सेक्शन डी, राइट एनी टू, उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन 32 नंबर का, ये हमने 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन एक बार और ए क्यूब प्लस सब कुछ बंद करके यहाँ पे ध्यान देना है सबको। याद आ रहा है सबको? हाँ भाई, प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, ये ब्रैकेट ओवर। और मुझे ये दोनों को प्रूव करना, या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड प्रूव करेंगे या राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड ले ले कि राइट हैंड? पॉसिबल है उसमें, लेकिन आप लोग सब यहाँ से भाग जाओगे। और फिर वो कहेगा नहीं हमें तो ये करवाया है। चलो, सबसे पहले याद आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए? होल स्क्वायर जो है उसकी आइडेंटिटी यूज करके ब्रैकेट को ए स्क्वायर माइनस ओके। अब 1/2, अब जिनको ये समझ में नहीं है, मैंने यहाँ पे तीनों ब्रैकेट की a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके ब्रैकेट को एक्सपांड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, वैसे ही 2b स्क्वायर है, वैसे ही 2c स्क्वायर है, 2ab है, 2bc है, और 2 हमने एग्जाम में अपनी यहाँ के 70 मार्क्स की टेस्ट में पूछा था ना ये, और ज्यादातर ने ड्रॉप कर दिया, 2 कॉमन सब में से। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? और देखा जाए तो ये आइडेंटिटी है किसकी? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस, लेकिन आई नो दिस, आप इतना भी लिख के खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर बोला जाए नहीं मुझे चेकिंग करने वाला कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो हम उसका आगे का एक्सपांसन थोड़ा, ये किसके लिए है पता है ना? अभी आगे वाला किसके लिए होगा बोलो? किसके लिए होगा? हाँ चलो, अभी नहीं, नाम नहीं लेने का। ए स्क्वायर प्लस फिर हम क्या लेंगे? प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ना, बराबर है। अब ए अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हैंग हो जाता है दिमाग, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कम करके जाते हो इसलिए हैंग होता है बार बार। अगर ऐसा क्वेश्चन, मुझे पता है कि ये सबसे डिफिकल्ट है इस चैप्टर का, अगर यही मेरा फेवरेट हो जाए तो बाकी के चैप्टर तो अपने आप इजी हो जाएंगे ना। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज पे आपको वर्क करना है टू बी अ गुड। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी माइनस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक एक टर्म्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी लिख सकते हैं, राइट। अब वो खत्म हो गया, प्लस प्लस बी क्यूब, बोलो नहीं, सुनो सुनो सुनो, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी एंड नाउ लास्ट ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी
इसके साथ माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे ना ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, मैं उसको पहले अलग लिख देता हूँ, ए क्यूब, अरे अब इतनी लास्ट ही लाइन है, ओके, ए क्यूब, डरा दिया तूने मुझे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब एबीसी देखो, 3 बार एबीसी है जो नेगेटिव है, तो एक्चुअली हमारा आंसर आ चुका है, तो बाकी के सब शहीद होने वाले हैं, यानी कि कट होने वाले हैं। कैसे? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये रहा। बस इसी तरह से जितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब दिखो सबको शहीद कर दो, कर दिया, ये मेरा आंसर। सबको समझ में आया? અહીંયા ને ये वाला है ना हमारा, कौन सा? अच्छा हाँ 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 हाँ, राइट राइट, चलो थैंक यू। ओके, अब इतना सारा था तो आपसे भी हो सकता है और मुझसे तो हो गया। चलो 33, फाइव इक्वल टू 2x ऐसा बोला गया है। फाइव इक्वल टू इन अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। उसको जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले 5 को उधर लेके जाओ, 5 इधर जाएगा तो पहले 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस, यहाँ पे y हमें नहीं दिया गया है, 0y। अब उसको मैं कंपेयर करूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस a इक्वल टू 2। अब मुझे यहाँ पे ये बहुत डिफिकल्ट, यहाँ से हमें पूछा गया था, अब आगे डिफिकल्टी की एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने कर ली। लेकिन आपकी स्कूल में शायद ऐसा, ये 4 मार्क्स में आपको सरप्राइज हो रहा है कैसे आ सकता है। अब आपको डिफिकल्ट है वो भी प्रॉब्लम, इजी है वो भी प्रॉब्लम, लेकिन आपका प्रॉब्लम है क्या है? नहीं नहीं, इसमें एग्जाम में ऐसा दे सकते कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो उसमें से x4 सॉल्यूशंस फाइंड करो, वैसा हो सकता है एडवांस। ये क्या प्रॉब्लम हुई आप लोगों को हैं? आप तो मुझे लगता है आप खुद ही प्रॉब्लम हो। अच्छा पेपर में ब्लैंक आया, ऐसा गलत क्वेश्चन है वो भी प्रॉब्लम। प्रूव दैट द टू लाइन्स, अब ये आपके लिए नया है सबके लिए, लाइन्स विच आर both parallel to the same line are parallel to, ये थियरम अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। चलो सबको यहाँ पे देखना है, सब कुछ करके बंद है ना। अब उसमें ऐसा है, गिवन क्या है कि मान लो कि हमारे पास m पैरेलल n है और सॉरी l है, n पैरेलल l है, तो m हमें प्रूफ क्या करना है, m और n भी क्या होंगे एक दूसरे को, ये मुझे प्रूव करना है। डायग्राम थोड़ा यहाँ ड्रॉ करना था लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से, और उन्होंने दिया है एल एम, और ये उनका ट्रांसवर्सल क्या है, टी, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल, ओके। अब हमने प्रूफ क्या करना है, एम पैरेलल, तो प्रूफ में देखो सब लोग बहुत इजी वाला थियरम है, ध्यान से देखना, ड्रो और ट्रांसवर्सल टी intersecting all the 3 lines
कौन कौन सी 3 लाइंस है? एल एम एन, राइट. प्रूफ, ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल टी intersecting all the 3 lines L, M, N. अब हमें क्या करना है, आगे देखो. M पैरेलल L, M और L क्या है? एंड T इज देयर ट्रांसवर्सल, पता है ना. तो मैं बोलूंगा एंगल 1 और 2 क्या होंगे? नंबर. फिर मैं लिखूंगा L पैरेलल टू एंड T इज देयर, तो 1 इक्वल टू ये नंबर फ्रॉम 1 एंड 2. मैं क्या लिख सकता हूं? 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं? 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 3, तो 2 इक्वल टू हो गया 2 इक्वल टू 3, यानी 2 और 3 दोनों इक्वल है. क्या बना रहे दोनों? कौन सी पेयर बना रहे? 2 एंड 3 आर कौन से एंगल बन रहे? corresponding angles, angles formed by transversal, transversal कौन सा? and therefore M parallel to N. M और N क्या होंगे? ओके, M parallel to, और मैं सबको. तो ये चैप्टर में हमारे दो थियरम थे, 6.1 एंड 6.2, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दोनों पूछे गए थे. तो 6th चैप्टर इज संजीवनी जड़ी बूटी फॉर यू इन फर्स्ट टर्म एग्जाम. ओके, सो राइट डाउन. हाँ, इसमें क्वेश्चन भी लिखना है. ये तीनों, आप तीनों में से एक एग्जाम में आने वाला है, ऐसा आप मान के चलो.